मिवाम्बुदम् उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठ मुपशान्तमिवाननम्। राम जी के बाण से आहत और अचेत बाली ने राम से ये धर्म संगत और कठोर हितकारी और विनीत वचन कहे और प्रभा विहीन सूर्य के समान, जलहीन मेघ सदृश और बुझी हुई आग के समान वानर श्रेष्ठ वाली के धर्म अर्थ युक्त वचन द्वारा तिरस्कृत होकर के भगवान राम ने कहा, धर्मार्थ गुण संपन्नम हरीश्वर मनुत्तमम अधीक्षेप्तस्तदा राम पंचा पश्चाद्वानिलमब्रवीत् धर्ममर्थं च कामं च समयं चापि लौकिकं अविज्ञाय कथं बाल्यान् मामिहाद्विगर्हसे। भगवान राम कहते हैं, हे बाली, धर्म अर्थ काम तथा लौकिक अवसरों को समय के बिना बच्चों की तरह तुम मेरी निंदा क्यों कर रहे हो। हे सौम्य, बुद्धिमान आचार्यों से शंका समाधान किए बिना वानरों की चंचलतावश तुम मुझे उपदेश क्यों देना चाहते हो। पर्वतों तथा वनों से परिपूर्ण सारी पृथ्वी पर इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की प्रभुता है, क्योंकि अस्पृष्ट्वा बुद्धि संपन्ना वृद्धानाचार्य सम्मतान् सौम्यवानर चापल्यान् त्वं मां वक्तुमिच्छसि। इक्ष्वाकूणां मेयं भूमि सके सशैल मनकानना नरपक्षी मनुष्याणां निग्रह प्रग्रहावपि। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की सब जगह प्रभुता है, इस कारण पशु पक्षी मनुष्यों पर दया करने या दंड देने का उन्हें पूर्ण अधिकार है, क्योंकि ताम पालयति धर्मात्मा भरत सत्यवान रजु धर्म कामार्थ तद्वज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः नयश्च विनयश्च भो यस्मिन् सत्यं च सुस्थिरं विक्रमश्च यथा दृश्य स राजा देशकालवेद तस्य धर्मकृता देशा वन मन्ये च पार्थिवा च रामो वसुधां कृष्णां धर्म संतानमिक्षदव। और इस पृथ्वी का इस समय धर्मात्मा सत्यव्रती कोमल प्रकृति धर्म अर्थ काम के तत्वज्ञ भरत पालन कर रहे हैं। इस समय अयोध्या में भरत का राज्य है और वे ही सब पर दया करते हैं और दंड देते हैं। उन भरत में नय माने नीति, विनय माने शिक्षा और सत्य, ये तीनों गुण विद्यमान हैं। वह भी बल भी उनमें भरपूर है और वे भरत देश काल की परिस्थिति से परिचित हैं। उन्हीं धर्मात्मा के आदेश से हम तथा हमारे समान अन्य राजे धर्म की वृद्धि के लिए समस्त पृथ्वी मंडल पर भ्रमण किया करते हैं, क्योंकि तस्मिन् त्रसति शार्दूले भरते धर्म वत्सले पाता पालयत्वखिलां भूमिं कंचरे धर्म निग्रहं ते वयं धर्म विभ्रष्टं स्वधर्मे परमे स्थिता भरताज्ञां पुरस्कृत्य निग्रहीतो भो यथा विधि त्वं तु संक्लिष्ट धर्मा च कर्मणा च विगर्हित कामतंत्र प्रधानश्च न स्थितो राजवर्त्मनि। भगवान राम कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ और धर्म प्रेमी भरत के राज्य काल में कोई धर्म के विरुद्ध कार्य कैसे कर सकता है। हम लोग भरत की आज्ञा से अपने धर्म का पालन करते हुए धर्म विरुद्ध कार्य करने वालों को विधिवत दंड देते हैं। तुमने धर्म का अतिक्रमण किया है, तुम्हारे कर्म निंदित हैं, तुम काम माने स्वेच्छाचार को पुरुषार्थ समझते हो और राज धर्म के अनुसार नहीं चलते हो। क्योंकि ज्येष्ठो भ्राता पिता चैव यस्य विद्यां प्रयच्छति त्रयस्ते पितरो ज्ञेयां धर्मे वर्त्मनि वर्तिनः भवी
यवीयानात्मनः पुत्र शिष्यस्यापि गुणोदितः पुत्रवृत्ते त्रयश्चिन्ता धर्म छेदत्र कारणम्। भगवान राम कहते हैं धर्म मार्ग पर चलने वालों के लिए बड़ा भाई, पिता और विद्यादाता गुरु, ये तीनों पिता के समान होते हैं। क्या में? हाँ वे दिखेंगे। हाँ वो तो घुमाए जाते हैं, जैसे जैसे जब वो घूम गए और दिख जाएंगे। भगवान राम कह रहे हैं धर्म मार्ग पर चलने वालों के लिए बड़ा भाई, पिता और शिक्षा देने वाला, ज्ञान देने वाला गुरु, ये तीनों पिता के समान माने गए। और उसी प्रकार धर्म पथ पर चलने वाले लोग छोटे भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य को पुत्र के समान समझते हैं। लेकिन हे बानर, सूक्ष्म परम दुर्विज्ञेय सताम धर्म प्लवंगम हृदयस्थ सर्वभूतानात्मा वेद शुभाशुभम चंचल चपले प्रार्थं बानरे कृतात्मभिः जात संध इव जात्यन्धे मंत्रयन् द्रक्ष्यते नुकिम। हे बानर, सज्जनों द्वारा पालित धर्म सूक्ष्म और दुर्विज्ञ होता है। सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान आत्मा ही पाप पुण्य का निर्णय कर सकता है। गीता का विशुद्ध ज्ञान भगवान उसको पिला रहे हैं। और जो सज्जनों का द्वारा पालित जो धर्म है वो बड़ा सूक्ष्म और दुर्विज्ञ, उसको कोई नहीं जीत सकता, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, वो ऐसा होता है। इसलिए हे बानर श्रेष्ठ, चंचल प्रकृति वाले बानरों की संगति में रह करके तुम चंचल बानर भला धर्म की बातें कैसे जान सकते हो? कोई जन्मांध मनुष्य जन्मांध के साथ में सत्संग करके धर्म का तत्व कैसे समझ सकता है? जैसे अंधा व्यक्ति नहीं समझ सकता कि प्रकृति कितनी सुंदर है, गूंगा व्यक्ति गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता है। सही है। उस प्रकार तुम्हारी संगत में रह करके जो तुमने सीखा है वही तुम मुझे उपदेश कर रहे हो। अहम तो व्यक्तमा तामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते नहीं माम केवलम रोषा त्वं विगर्हितुमर्हसि तदेव कारणं पश्य यदर्थं त्वं मया हतः भ्रातुर्वर्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्म सनातनम। मैं अपनी बातें साफ साफ कह रहा हूँ, तुम केवल क्रोध के वशीभूत होकर के मेरी निंदा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें क्यों मारा, अब इसका कारण भी समझ लो। तुमने महात्मा सुग्रीव के रहते हुए तुम उसकी स्त्री रूमा के साथ में व्यभिचार करते हो, जो तुम्हारी पतोहू के समान है। अस्य तुम धरया धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः रूमायां वर्तते कामात् नुसायां पापकर्म कृत् तद्वयेति तस्य ते धर्मा कामवृत्तस्य वानरः भ्रातृभार्या विमर्शेऽस्मिन् मंदंडोऽयं प्रतिपादितः। तुम धर्म को त्याग करके स्वेच्छाचार करते थे, इसी कारण मैंने तुम्हें प्राणदंड दे दिया है। क्यों? क्योंकि अनुज बधू भगिनी सुतचारी सुन सठ कन्या समय चारी इनहि कुदष्टि बिलो कहीं जोई ताई बधे कछु पापन होई। या चार के नाम ले, चारों में चारों के विशेषण दिए भगवान ने। चारों ही कन्या के समान है, चारों ही पुत्र वधू के समान है, चारों ही पुत्री के समान है। इसलिए चारों के साथ में कोई भी व्यभिचार करे उसको छिप करके वध करने में भी पाप नहीं लगता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैंने तेरा वध किया है और तुझे प्राणदंड दे रहा हूं। नहीं धर्म विरुद्धस्य लोकवृत्तमुपेयसु दंडा
दण्ड्यत्य पश्यामि निग्रहं हरियूथपः नहि ते मर्षये पापं क्षत्रियोऽयं कुलोद्भव औरसीं भगिनीं वापि भार्यां वाप्यनुजस्य वा। इसलिए भगवान ने उसको मृत्यु दंड दिया, क्योंकि भगवान ने यहाँ भी विशेषण दिया ना, छोटा भाई शिष्य पुत्र ये एक समान है, बड़ा भाई पिता और गुरुजी ये एक समान है, इसलिए इनमें अंतर नहीं करना चाहिए। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि रूमा को जो तेरे छोटे भाई की माने तेरे पुत्र वधू के समान थी उसके साथ में तूने व्यभिचार किया, इस कारण तुझे मारने में मुझे कोई न शंका है न अपराध लगा है। लोक विरुद्ध एवं असमंजसोनुचित कार्य करते हुए मनमानी करने वाले लोगों के लिए दंड के सिवाय मुझे और कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय कुल में मेरा जन्म हुआ है। जो प्राणी सगी बहन या छोटे भाई की स्त्री के साथ में मनमाने तौर पर व्यभिचार करता हो उसका दंड वध ही हो सकता है। अब यही काम किया था किसने? सुग्रीव ने। अब यहाँ भगवान ने दो उदाहरण दिए, पहले बताई नहीं, बड़ा भाई कौन माना जाता है? पिता। भाभी उसके लिए पूज्य हैं, तो विभीषण ने और सुग्रीव ने वही काम किया, लेकिन भगवान ने क्या देखा? उनका भाव देखा, उनकी भक्ति देखी, उसके कारण उनका जो अपराध था वो भगवान ने उनको क्षमा कर दिया और वो भक्ति के कारण निर्मल हृदय उनका हो गया। उनका जो दूषित भाव था, पाप था, वो नष्ट कर दिया भगवान ने, और बाली को मार करके उसका पाप भगवान ने समन किया है। तो ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय दंड देना और मृत्यु दंड देना कोई अपराध की बात नहीं है। भरत राजा हैं और हम उनके आज्ञा पालक हैं, इसलिए हमने वही किया है जो राजा की आज्ञा है। तो राज आज्ञा गुरु आज्ञा घरीयसी, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। बाबा को काम की कहते हैं भाई करो, तो उसमें हानि लाभ का कोई जोखिम नहीं है, या शास्त्र और अशास्त्र की कोई बात का निर्णय नहीं करना चाहिए। सही है, क्योंकि बड़ों की बात अविचारणीय होती है। तारा और मंदोदरी दोनों भाई थी पंचगंजा, आप बोलता नहीं सुन। इसलिए उनको तो पाप लगा ही नहीं, खैर उनका तो ब्रह्म आया नहीं, लेकिन विभीषण और सुग्रीव का नाम आया है, दोनों का, उनका कोई नाम नहीं आया। इसलिए भगवान राम कहते हैं प्रचरित नर काम तस्य दंडो बदस्मृत भरतस्तु महीपालो भयं चादेव सवर्तिन त्वं तु धर्मादतिक्रांत कथं वाक्योमुपेक्षितुं गुरुर्धर्म व्यतिक्रांतं प्राज्ञो धर्मेण पालयन्। तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है, ऐसी दशा में क्षमा कैसे किया जाए? धर्म का उच्च आदर्श तोड़ने वालों को दंड दे करके धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए भरत स्वेच्छाचारी प्राणियों को दंड देने में तत्पर हैं, और हम लोग उनकी आज्ञा के अनुसार तुम्हें दंड दे रहे हैं। भरत काम वृत्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः वयं तो भरताद्देशं विधिं कृत्वा हरीश्वरः तद्ध्यानाभिन्न मर्यादान् नियन्तुं पर्यवस्थिता सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा। भगवान और एक बात कहते हैं, क्योंकि उनकी भरत की आज्ञा के अनुसार तुम्हारे जैसे धर्मद्रोहियों को दंड देते हुए हम विचरण कर रहे हैं। जैसे मेरे मित्र लक्ष्मण हैं, वैसे ही मेरे मित्र सुग्रीव भी हैं। स्त्री तथा राज्य पा जाने पर वे मेरे कल्याण के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। मैंने भी अग्नि को साक्षी करके प्रतिज्ञा की है, क्योंकि बाली ने कही कि नहीं सुग्रीव को नहीं कर पावे, वो उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान। क्योंकि धूम दार राज्य निमित्तम च निःश्रेयसि तत्समे प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा पावक सन्निधौ प्रतिज्ञाय कथं सख्यं मद्भिदेनानवेक्षितुं तदेवि कारणे सर्वे महद्भिर्धर्म संहितैः। और ऐसी दशा में मेरे जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की उपेक्षा कैसे कर सकता है?
इन धर्म संगत कारणों से तुम्हें जो दंड मिलना चाहिए और तुम पर जिस प्रकार का शासन होना चाहिए मैंने वही किया है। मेरा आचरण सर्वथा शास्त्र सम्मत है, तुम भी इसका समर्थन करो। धर्म को दृष्टि में रखकर ही मैंने तुम्हें दंड दिया है।